यह कहानी है एक छोटे से गांव की और एक वृद्ध किसान की जिसका नाम था गोविंद राम। नदी का पुल और गोविंद राम का संकल्प। गोविंद राम एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था जिसका नाम था श्यामपुर। श्यामपुर के लोग खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। गांव के बीच से एक चौड़ी तेज बहने वाली नदी गुजरती थी जिसे पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। बरसात के दिनों में ये नदी इतनी उग्र हो जाती थी कि गांव दो हिस्सों में बंट जाता था। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता था और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। हर साल ग्रामीण सरकार से पुल बनाने की गुहार लगाते, पर उनकी आवाज दिल्ली या लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते दब जाती थी। गोविंद राम अब लगभग 70 वर्ष के हो चुके थे। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, न ही शरीर में वो जवानी वाली ताकत। एक दिन जब नदी पार करते समय उनकी पोती स्कूल नहीं जा पाई तो उनके मन में एक गहरा संकल्प उठा। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद नदी पर पुल बनाएंगे। गांव वालों ने सुना तो सब हंसने लगे। गोविंद राम चाचा, आप इतने बड़े पुल को अकेले कैसे बनाओगे? ये तो सरकार का काम है, आपके पास पैसे कहाँ हैं? मजाक मत करो चाचा, ये नामुमकिन है। गोविंद राम ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया। उनके पास सिर्फ एक कुदाल, एक टोकरी और उनका अटूट विश्वास था। वो रोज सुबह उठते, नदी के किनारे जाते और अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थर हटाकर किनारे जमा करने लगते। दिन भर की धूप और मेहनत से उनकी पीठ अकड़ जाती थी, पर वो हर शाम सिर्फ थोड़ा सा दाल चावल खाकर अगले दिन की तैयारी करते। शुरुआत में गांव वाले उन्हें पागल समझते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने एक अजीब बात देखी। गोविंद राम कभी भी पुल के अंतिम रूप के बारे में बात नहीं करते थे। वो बस इतना कहते थे, आज मुझे बस ये एक और पत्थर सही जगह पर रखना है। वह अपने बड़े काम को छोटे छोटे प्रबंधनीय लक्ष्यों में बांट रहे थे। 1 महीना बीता, फिर 2 महीने। गोविंद राम की मेहनत ने किनारे पर पत्थरों का एक बड़ा टीला खड़ा कर दिया था। अब गांव वालों ने उनके काम को नजरअंदाज करना बंद कर दिया। एक शाम गांव का सबसे मजबूत जवान रमेश गोविंद राम के पास आया। चाचा, आप मुझे अपना काम सिखाओगे? रमेश ने पूछा। गोविंद राम मुस्कुराए। बस आज का पत्थर सही जगह पर रखना सीख लो। अगले दिन से रमेश उनके साथ हो गया। रमेश की ताकत और गोविंद राम का अनुभव साथ मिलकर काम करने लगे। जब गांव वालों ने देखा कि रमेश भी काम कर रहा है तो धीरे धीरे एक एक करके और लोग भी जुड़ने लगे। कोई उन्हें खाना देता, कोई मिट्टी खोदने में मदद करता और कोई दूर से पत्थर ढोकर लाता। क्या था वो पत्थर? वो पहला पत्थर था गोविंद राम का छोटा सा प्रयास, जिसने बड़े काम की शुरुआत की। धीरे धीरे सालों के बजाय 6 महीनों के भीतर गांव की सामूहिक ताकत ने नदी पर एक मजबूत लकड़ी और पत्थरों का पुल खड़ा कर दिया। जिस दिन पुल का उद्घाटन हुआ, गोविंद राम बस किनारे पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। गांव के बच्चे पहली बार बरसात में बिना डरे पुल पार करके स्कूल गए। रमेश ने गोविंद राम के पैर छूकर कहा, चाचा, आपने हमें पुल बनाना नहीं सिखाया, आपने हमें सिखाया कि कोई भी बड़ा सपना तब तक नामुमकिन नहीं होता जब तक हम उसे हजारों छोटे और आसान लक्ष्यों में बांट न दें और फिर हर रोज सिर्फ पहले छोटे लक्ष्य को पूरा करने की ठान न लें। गोविंद राम ने उत्तर दिया, असफलता बड़ी नहीं होती, असफलता तो बस कल करूंगा कहने में छिपी होती है। कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी। दुनिया का कोई भी बड़ा काम, चाहे वो एक पुल बनाना हो, कोई परीक्षा पास करना हो या कोई नया हुनर सीखना हो, उसे छोटे छोटे रोजमर्रा के प्रयासों में बांट दें। जब आप सिर्फ आज का काम ईमानदारी से पूरा करते हैं तो बड़ा लक्ष्य खुद ब खुद पूरा हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी?